and welcome to my channel Surgery of Physics. Today I will discuss capacitance of parallel plate capacitor with dielectric. मतलब पिछला वीडियो में हम लोगों ने देखा कि एक कैपेसिटर था पैरेलल प्लेट का। अब पैरेलल प्लेट मीन्स दो प्लेट ऐसे है तो ये दोनों प्लेट रेक्टेंगल भी हो सकता है या सर्कुलर भी हो सकता है या किसी और भी शेप का हो सकता है, बस ये दोनों पैरेलल होना चाहिए। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, इसका हम लोग निकाले थे कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, जहाँ डी था प्लेट का एरिया दोनों का सेम और डी स्मॉल डिस्टेंस दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो ये था। और आज हम लोग देखते हैं कि प्लेट के बीच में जब कोई डाइलेक्ट्रिक भरा रहे यहाँ पे, जैसे कागज, कूट, प्लास्टिक, कोई भी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को डाइलेक्ट्रिक कहा जाता है। डाइलेक्ट्रिक मीन्स कोई भी इंसुलेटर यानी नॉन कंडक्टर जो कि बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, उसको डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। और डाइलेक्ट्रिक हम लोग पढ़े थे कूलम्ब्स लॉ में, जब बात कर रहे थे तो कूलम्ब्स लॉ में आता था के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर फोर्स का, और के का वैल्यू आता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर हम लोगों ने बात किया था कि अगर एयर या वैक्यूम हो तो ये एप्सिलॉन नॉट लेते हैं, और अगर एयर वैक्यूम के अलावा कोई अदर मीडियम हो तो वहाँ पर एप्सिलॉन सिर्फ लिया जाता है उस मीडियम का परमिटिविटी। तो वो जो मीडियम का परमिटिविटी होता है वो दरअसल क्या होता है, मीडियम का एक कांस्टेंट वैल्यू के या इसी को एप्सिलॉन आर कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी इनटू एयर का। एयर के मुकाबले या एयर से कितना मल्टीपल इंटीग्रल हो सकता है या फ्रैक्शनल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कितना गुना ज़्यादा होता है। और इसी को के से भी डिनोट किया जाता है, नॉट दिस के बट दिस इज अदर के। तो फिलहाल दोनों को के ही बोलते हैं। तो इसमें के का मतलब यहाँ दूसरा समझना है, यहाँ जो के का वैल्यू है इसको है परमिटिविटी बाई परमिटिविटी ऑफ एयर, मीडियम का परमिटिविटी, एयर का परमिटिविटी। खैर, तो ये बात हम लोग कर रहे थे डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक मीन्स इंसुलेटर। तो इंसुलेटर भरने से क्या हो जाता है, तो यही हम लोग देखने जा रहे हैं और देखेंगे फार्मूला में। और अभी पहले हम बता रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटी बढ़ जाता है, यानी कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, चार्ज स्टोर करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो क्या होता है ऐसा फार्मूला मैथमेटिकल, जरा इसको ड्राइव करेंगे। हाँ, तो हम लोगों ने इसको जब ड्राइव किया था तो देखा था कि जब इसको हमने Q चार्ज और V वोल्ट के बैटरी से इसको जोड़ा था तो इस पर Q चार्ज स्टोर हुआ था, इसका कैपेसिटेंस C है मान लेते हैं। तो कैपेसिटेंस का फार्मूला जो होता है Q इक्वल टू CV और C इक्वल टू Q अपॉन V। अब यहाँ से हम लोगों ने क्या किया था कि सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा माने थे, और सिग्मा इक्वल टू होता है Q बाई A। तो यहाँ से Q का वैल्यू आया था सिग्मा A। तो यहाँ पर हम लोग सिग्मा A लिखे। V निकला था कैसे, तो हम लोगों ने देखा था E इक्वल टू माइनस dV बाई dr। तो यहाँ पे ये वेरिएबल फील्ड के लिए dV dr लिखते हैं। अगर फील्ड कांस्टेंट हो, जैसा इस केस में होता है, हर जगह कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो ऐसे केस में E इक्वल टू सिर्फ V बाई dr के जगह ये डिस्टेंस जो होता है d, छोटा स्मॉल d, इसके प्लेट के बीच का डिस्टेंस को स्मॉल d का डिनोट करते हैं, तो ये d सिर्फ लिख सकते हैं, यानी V इक्वल टू ED। तो V इक्वल टू ED। डिफरेंस क्या, अब तक तो वही कर रहे हैं जो कि एयर था तब भी यही कर रहे थे। डिफरेंस सिर्फ यही आता है कि इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जो है वो चेंज हो जाता है। जब प्लेट के बीच में एयर था या वैक्यूम था तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आया था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक डाल देने से अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू रिड्यूस हो जाता है, घट जाता है, और अब यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है ये हो जाता है कितना, तो ये पूरा ऐड करके जब आया था तो इतना आया था सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ आ जाता है सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट, मतलब के एप्सिलॉन नॉट यानी कि परमिटिविटी जो मीडियम का है,
यहाँ से देख सकते हैं यही के है। तो खैर ये यहाँ पे वैल्यू हम रखेंगे तो C इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा ए डिवाइडेड बाई सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो बाकी सब वही रह गया, सिर्फ के से मल्टीप्लाई हो जाता है सिग्मा ए बाई डी। तो फाइनल कैपेसिटेंस यही हो गया, ईयर से के टाइम्स बढ़ जाता है, वेयर के इज, इसको हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मटेरियल। इसके अंदर का जो मटेरियल है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। रिलेटिव परमिटिविटी आप कह सकते हैं इसको, वही चीज़ है, दोनों सिर्फ नाम यहाँ चेंज हो गया है। तो ये हो गया इसका